हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी 2023 की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 23 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टैटिक जीके बनती है दोस्तों, वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज है 23 जनवरी। तो 23 जनवरी की सारी इंपॉर्टेंट न्यूज हम डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में फर्स्ट न्यूज है दोस्तों, हाल ही में किस आईआईटी ने स्वदेशी आत्मनिर्भर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम भरोस विकसित किया? क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम क्या है? भरोस। ये किस आईआईटी ने इसको विकसित किया है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। आईआईटी मद्रास ने इसको विकसित किया। ठीक है। अब आईआईटी कानपुर की बात आई है तो आईआईटी कानपुर ने भी निर्माण त्वरक पोर्टल लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? निर्माण त्वरक पोर्टल। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आईआईटी कानपुर ने ही अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की थी। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। अभी आईआईटी धनबाद की मैंने आपको कुछ दिन पहले एक न्यूज़ पढ़ाई थी दोस्तों। तकनीकी सहायता के लिए आईआईटी धनबाद ने हिंदुस्तान कॉपर के साथ साझेदारी की थी। तो आईआईटी धनबाद और हिंदुस्तान कॉपर्स के बीच क्या हुई थी? साझेदारी हुई थी। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। आईआईटी मद्रास से रिलेटेड कुछ न्यूज और बता देता हूँ मैं। आईआईटी मद्रास ने भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव सारंग शुरू किया है अभी। ठीक है, और आईआईटी मद्रास ने ही एक क्या बनाया था? कन्वर्टर बनाया था, ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ठीक है, ये किसने विकसित किया था? ये किया था आईआईटी मद्रास ने। और आईआईटी कानपुर ने कृत्रिम हृदय बनाया है। कृत्रिम हृदय किसने बनाया? आईआईटी कानपुर ने। जबकि आईआईटी मद्रास ने वॉर्टन क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता है। ठीक है, और आईआईटी मद्रास ने नीलेकणी केंद्र लॉन्च किया। इतना दोस्तों आपको आईआईटी से याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में एक दिवसीय इंडिया गोल्ड चेन कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? इंडिया चेन कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में इसका आयोजन अभी किया गया है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब बात आई है नई दिल्ली की। दिल्ली की कैपिटल, दिल्ली के सीएम कौन है दोस्तों? अरविंद केजरीवाल। जबकि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। अभी दिल्ली में साहित्य उत्सव मनाया गया, आदि महोत्सव मनाया गया, पुलुत उत्सव मनाया गया, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव मनाया गया और ज्योतिर्गम्य महोत्सव। ये सब कहाँ के हैं? नई दिल्ली के। ठीक है, सरस फूड फेस्टिवल दिल्ली का है। इंडिया कैम 2022 सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया है। और जबकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया? प्रगति मैदान में दिल्ली के। ठीक है, नो मनी फॉर टेरर ग्लोबल मीट का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में किया गया। इंडिया गेट पर अभी दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया था। जबकि साड़ी महोत्सव, विरासत के नाम से साड़ी महोत्सव है, ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये भी नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ठीक है, स्वर सम्राट फेस्टिवल दिल्ली का है। हरियाली महोत्सव नई दिल्ली का है। और अभी दिल्ली सरकार ने अपनी स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया। ठीक है, नई दिल्ली के लाल किले में भी जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया। और सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये भी नई दिल्ली में आयोजित है। इतना आपको नई दिल्ली से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी क्रिकेट से। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर हाशिम अमला ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है? तो हाशिम अमला किस देश के क्रिकेटर हैं? ये हैं हमारे दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दक्षिण अफ्रीका के क्रिकेटर है हाशिम अमला, जिन्होंने क्रिकेट के तीनों प्रारूप से वनडे से, टी20 से और टेस्ट मैच, इन तीनों प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो ये कहाँ के क्रिकेटर हैं? दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, अब दक्षिण अफ्रीका की बात आई तो दक्षिण अफ्रीका की कैपिटल क्या है? कैपिटल है इसकी केप टाउन। ठीक है, और यहाँ की मुद्रा क्या चलती है दोस्तों? अफ्रीकन रैंड यहाँ की मुद्रा चलती है। अफ्रीकन रैंड यहाँ की मुद्रा चलती है। इतना आपको दोस्तों अफ्रीका से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक कौन चुने गए? ये चुने गए दोस्तों प्रवीण शर्मा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रवीण शर्मा को अभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना आपको याद रखना है। ऑप्शन ए दिया हुआ है उषा रेड्डी। ये कौन है? अमेरिका के कंसास राज्य में अभी सेनेटर के रूप में शपथ ली है। किसने? उषा रेड्डी ने। ठीक है,
सुरभि जकमोला। सुरभि जकमोला अभी बीआरओ की प्रथम महिला अधिकारी चुनी गई है। सुरभि जकमोला बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की प्रथम महिला अधिकारी चुनी गई। जबकि विकास पुरोहित कौन है? ये मेटा ने अभी भारत में वैश्विक व्यापार में के प्रमुख नियुक्त किए गए। मेटा क्या है? मेटा एक फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, ठीक है। उसमें मेटा ने अभी क्या किया, इनको भारत में वैश्विक व्यापार के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। संयम मेहरा रत्न और आभूषण परिषद के चेयरमैन चुने गए थे। जबकि नलिन नेगी ये भारत पे के सीईओ चुने गए थे। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में नीलमणि फूपन का निधन हो गया है। तो ये नीलमणि फूपन कौन है और जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है? नीलमणि फूपन का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित है? ये कवि है, ठीक है। ये पैसे से कवि थे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नीलमणि फूपन कौन है? ये पैसे से कवि थे, ठीक है। जबकि मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया था जेफ बैक। जेफ बैक कौन थे? ये प्रसिद्ध गिटार वादक थे। जबकि मैरी प्रेस्ली एक गायिका थी, मैरी प्रेस्ली, ठीक है। रोनाल्ड ए असर ये एक भाषाविद थे, यूके के भाषाविद थे, ठीक है। पेले पेले कौन थे? ब्राजील के फुटबॉलर थे पेले। जबकि केसरी नाथ त्रिपाठी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल थे। जियान लुका वियाली ये इटली के फुटबॉलर थे, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों, हाल ही में ब्रांड संरक्षकता ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? जेन सेन हुआंग। जेन सेन हुआंग जेन सेन हुआंग ये शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। जबकि भारत के मुकेश अंबानी सेकंड रैंक पर है और सत्य नडेला, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्य नडेला, ये सत्य नडेला थर्ड रैंक पर है, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। तो जेनसेन हुआंग फर्स्ट रैंक पर है, ठीक है। ब्रांड संरक्षकता सूचकांक 2023 में जेनसेन हुआंग शीर्ष रैंक पर है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला है? तो दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ कहाँ मिला है? ये कांगेर घाटी कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ राज्य में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। छत्तीसगढ़ राज्य की कांगेर घाटी के राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ अभी पाया गया। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। बात आई छत्तीसगढ़ की। सीएम कौन है? भूपेश बघेल है। रायपुर इसकी राजधानी है। जबकि अनुसुईया उइके यहाँ की क्या है? राज्यपाल। और छत्तीसगढ़ को चावल का कटोरा भी कहा जाता है, ठीक है। हरेली पर्व मनाया जाता है, माटी पूजा त्योहार मनाया जाता है, चेर चेरा महोत्सव मनाया जाता है। इतना आपको याद रखना है। जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ का है? ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का है। अभी नए रायपुर का नाम बदल कर क्या किया गया था? अटल नगर रखा गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारी अब पुरानी या नई पेंशन में से किसी एक का भी चयन कर सकते हैं, ठीक है। छत्तीसगढ़ का के नशा नशा विरोधी अभियान है इसका निजात, इसको अभी आईएसीपी 2022 पुरस्कार दिया गया था। दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। और आईओसीएल ने छत्तीसगढ़ राज्य में तीव्र गति से टीवी उन्मूलन परियोजना शुरू की थी। इतना दोस्तों आपको छत्तीसगढ़ से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा की है? तो छात्राओं को 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की घोषणा किस राज्य ने की है दोस्तों? ये की है केरल राज्य ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। केरल राज्य ने क्या किया है, जो अभी हायर एजुकेशन में लड़कियां हैं, जो छात्राएं हैं, उनको 60 दिन का मातृत्व अवकाश देने की अभी घोषणा की है, ठीक है। कौन सी राज्य सरकार ने? केरल राज्य सरकार ने। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। केरल के सीएम कौन है? पिनराई विजयन। और जबकि यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर है। आरिफ मोहम्मद खान ने क्या किया था? वन स्कूल वन आईएएस योजना लॉन्च की थी। कलियट्टम महोत्सव मनाया जाता है, ओणम त्योहार मनाया जाता है, कल्पति रथ महोत्सव, अटकल पोंगल त्योहार, ये सब कहाँ के? केरल राज्य के, ठीक है। मेडिसेप योजना कहाँ की? ये भी केरल राज्य की है। अभी केरल राज्य ने 12 घंटे में 4500 किक पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था, ठीक है। और देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग राज्य कौन सा बना है? केरल राज्य बन गया है। अभी केरल राज्य में भारतीय पुस्तकालय कांग्रेस का उद्घाटन हुआ है। केरल राज्य का भी धर्मदास भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। ये धर्मदास क्या है? पिनराई विजयन जो केरल के सीएम है, उनका संसदीय क्षेत्र है धर्मदास, ठीक है। इतना आपको दोस्तों केरल से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किसे मानवता की सेवा के लिए बहरीन का आईएसए पुरस्कार दिया गया है? तो बहरीन का आईएसए पुरस्कार अभी किसको दिया गया?
ये दिया गया है दोस्तों नेपाल के नेत्र रोग विशेषज्ञ विशेषज्ञ सेंडुक रुइट। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये कौन है? ये नेपाल के नेत्र रोग विशेषज्ञ सेंडुक रुइट। ठीक है, इनको अभी क्या दिया गया? मानवता के लिए बहरीन का ISA पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अभी एस्ले बार्टी को क्या दिया गया था? ये एक टेनिस प्लेयर है, ऑस्ट्रेलियन टेनिस प्लेयर। इनको ऑस्ट्रेलिया का प्रतिष्ठित डॉन अवार्ड दिया गया, जबकि बीना नायर को ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं और ये भारतीय मूल के हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई को क्या दिया गया? पद्म भूषण सम्मान से भारत में भी इनको सम्मानित किया गया था, सुंदर पिचाई को। ठीक है, जबकि श्री श्री रविशंकर, ये आध्यात्मिक धर्मगुरु हैं भारत के, इनको द एमिसरी ऑफ पीस अवार्ड दिया गया था। अवनी लेखरा, इनको पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर से चुना गया। जबकि डॉक्टर संजीव बालियान को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत किस देश को मैत्री पाइपलाइन के द्वारा डीजल की आपूर्ति करेगा? तो मैत्री पाइपलाइन किन दो देशों के बीच में? ये है भारत और बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो मैत्री पाइपलाइन के द्वारा डीजल की आपूर्ति किस देश को करेगा? भारत बांग्लादेश को। भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश। ठीक है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बांग्लादेश की बात है, CM कौन है इसके? इसकी यहाँ की CM, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना प्राइम मिनिस्टर। जबकि यहाँ की प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ के अब्दुल्ला हामिद। और ढाका कैपिटल है, और मुद्रा क्या चलती है? टका यहाँ की मुद्रा चलती है, ढाका टका ढाका टका। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? तो अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला कौन बनी है? जनानी रामचंद्रन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जनानी रामचंद्रन अभी अमेरिकी नगर परिषद की सदस्य बनने वाली पहली अश्वेत समलैंगिक महिला बन गई है, जनानी रामचंद्रन। ठीक है, और ये भारतीय मूल की है। जबकि उषा रेड्डी, मैंने अभी आपको बताया, ये अमेरिका का ही कंसास राज्य है, उनमें सीनेटर के रूप में इन्होंने शपथ ली थी। जबकि शिवा चौहान सियाचीन में तैनात होने वाली प्रथम महिला अधिकारी चुनी गई है। शिवा चौहान। सियाचिन क्या है? वर्ल्ड का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है। जबकि मनप्रीत मोनिका सिंह अमेरिका में ही प्रथम महिला सिख न्यायाधीश चुनी गई थी। मनप्रीत मोनिका सिंह। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस देश ने हॉकी विश्व कप के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज की है? तो ये हॉकी विश्व कप कहाँ आयोजित किया गया? ये उड़ीसा में आयोजित किया गया। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ है? हॉकी विश्व कप का उड़ीसा में इसका आयोजन हो रहा है। तो हॉकी विश्व कप की सबसे बड़ी, इतिहास की सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है? ये नीदरलैंड ने दर्ज की है। ठीक है, और कितने से? 14-0 से। कितने से मैच जीता है? 14-0 से मैच जीता है। किसको हराया है इसने? चिली को हराया है। ठीक है, किसको हराया है? आयोजित कहाँ हुआ? उड़ीसा में। और जीता कौन है इसमें? सबसे बड़ी जीत किसने दर्ज की है इतिहास की? नीदरलैंड ने। और हराया किसको है? रनर अप कौन है? चिली। तो कितने से हराया है? 14-0 से। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नीदरलैंड की बात आई, नीदरलैंड की कैपिटल क्या है? एम्स्टर्डम कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? मुद्रा चलती है दोस्तों यहाँ की यूरो। और मार्क रूट यहाँ के प्राइम मिनिस्टर नीदरलैंड के। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। जबकि चिली की कैपिटल क्या है दोस्तों? गिनी यहाँ की कैपिटल है चिली की। और मुद्रा की चलती है यहाँ की पीसो, यहाँ की मुद्रा चलती है चिलियन पीसो। ठीक है, जबकि स्पेन की कैपिटल क्या है? मैड्रिड स्पेन की कैपिटल है, मैड्रिड। और मुद्रा यूरो चलती है। जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। और मुद्रा क्या चलती है दोस्तों? यहाँ की भी यूरो मुद्रा चलती है। इतना आपको इस न्यूज से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 कहाँ शुरू हुआ है? तो फितूर 2023 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला कहाँ जो है? स्पेन के मैड्रिड में, स्पेन की कैपिटल मैड्रिड में इसका आयोजन किया गया। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब रोम क्या है? रोम, सेकंड ऑप्शन दिया रोम, ये इटली की कैपिटल है। कीव यूक्रेन की कैपिटल है। जबकि जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। कहाँ जीत हुआ है? स्पेन के मैड्रिड में। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया अभी? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। PNB बैंक ने, पंजाब नेशनल बैंक ने अभी क्या किया? ये फिक्स्ड डिपॉजिट के एवज में क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया गया। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब PNB की बात आई है, इसकी
फॉर्मेशन कब हुआ है पीएनबी का? 1894 में इसका फॉर्मेशन हुआ है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर। वर्तमान में इसके एमडी एंड सीईओ कौन है? इसके एमडी एंड सीईओ पीएनबी के कौन है वर्तमान में? अंकुर कुमार गोयल। अंकुर कुमार गोयल इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ। ठीक है। अभी एचडीएफसी बैंक ने भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक्स बैंक गारंटी लॉन्च की थी। ठीक है। और एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को इक्विटॉस स्मॉल फाइनेंस बैंक में 10% हिस्सेदारी खरीदने के लिए आरबीआई की मंजूरी मिली थी। ठीक है। एसबीआई म्यूचुअल फंड्स को। ठीक है। एक्सिस बैंक ने अभी फोन पे डिजिटल चालू खाता लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की थी? ओपन के साथ। ओपन और एक्सिस बैंक की इनकी साझेदारी हुई थी। ठीक है। अभी बंधन बैंक ने जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान शुरू किया है। ठीक है। एयरटेल पेमेंट बैंक ने क्या किया था? अभी फेस आधारित ई केवाईसी शुरू की थी। और आईडीएफसी बैंक ने, मैंने कई बार बता चुका हूँ, पहला स्टिकर आधारित डेबिट कार्ड लॉन्च किया। उसका क्या नाम है? फर्स्ट टेप इसका नाम है। ठीक है। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा ने वित्तीय सुरक्षा पर ईएजी पुरस्कार जीता। ठीक है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने शून्य शुल्क बैंकिंग बचत खाता लॉन्च किया। इतना दोस्तों आपको बैंकिंग से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में 8वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो 8वां अंतर्राष्ट्रीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? ये हुआ है भोपाल में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो इसका एडिशन कौन है? कौन सा? इसका 8वां एडिशन है, 8th एडिशन है। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का 8th एडिशन है। भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। ठीक है। कहाँ आयोजन हुआ है? भोपाल में। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। गांधीनगर ऑप्शन में दिया हुआ है। अभी डिफेंस एक्सपो कहाँ आयोजित किया गया था? 12वां डिफेंस एक्सपो कहाँ हुआ था? गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में। जबकि बनारस का नाम दिया है। अभी इसके स्टेशन को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा फूड सेफ्टी FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया था। अभी किसको? वाराणसी शहर को। ठीक है। और वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास के नाम से अभी किसने लॉन्च किया था? ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहाँ से? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक, असम के डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज। क्या नाम था उसका? गंगा विलास, जिसको अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भी लॉन्च किया गया था। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और भोपाल का भी नाम आता है। अभी फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा भी इसके स्टेशन को भी 4 ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया गया था। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।